हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग पुराने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि CUET में पूछे जा सकते हैं और पुराने ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4। आपको अगर याद होगा ध्यान से तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन भैया? रोजेनमुंड रिएक्शन है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए COCl होता है, ठीक है। ये रिएक्शन करता है पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये Cl जो है H2 आता है, रिडक्शन है, H2 है यहाँ, सॉरी हाइड्रोजनेशन है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन है। तो H क्या होता है, एक H यहाँ से आता है, ये HCl के साथ HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और एक H आकर के इससे जुड़ जाता है। तो ये यहाँ पे PHCHO बन जाता है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पूछा हुआ है कि क्या बनता है भैया, तो बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड वाला ऑप्शन सही होगा और ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, ये दिमाग में रख रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात किया है, पैरा नाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विद NaHCO3 द गैसेस रिलीज रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है ना कि क्या कौन से गैसेस रिलीज होते हैं। तो NaHCO3 जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा नाइट्रोफिनॉल किसी से भी रिएक्शन करेगा। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ से क्या होता है, ये इससे देख करके तो लगेगा कहीं भैया कहीं SO2 भी तो निकलता नहीं है, नहीं। यहाँ से क्या होगा, ये केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर निकलता है। तो चूंकि ये गैस के बारे में पूछा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या लिखाना है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, उसके साथ भी रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है भैया, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, विच इज फ्रॉम फॉलोइंग बेसिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। पूछा हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो यहाँ एनिलीन ऑप्शन में दिया हुआ है, पैरा नाइट्रो एनिलीन दिया हुआ है, मेटा नाइट्रो एनिलीन दिया हुआ है और बेंजाइल अमीन दिया हुआ है। देखिए पहली चीज ये जान लीजिए कि जब रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है और उसकी तुलना में रिंग से एक कार्बन बाद CH2NH2, ये अगर हम दोनों ले लें, एक बेंजाइल अमीन है और एक एनिलीन है, बाकी एनिलीन का क्या है, दोनों ये तो पैरा सब और मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो का है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे जब लोन पेयर की बात होती है NH2NH2 की, तो यहाँ पे लोन पेयर किस में इन्वॉल्व हो जाता है, रेजोनेंस में, मतलब डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, ऐसा रेजोनेंस, ये डिलोकलाइजेशन में लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहाँ बेंजाइल अमीन के केस में इसका लोन पेयर अवेलेबल रहता है फॉर प्रोटोनेशन। दैट्स वाई बेंजाइल अमीन यहाँ अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बाकी सारे में जो लोन पेयर है वो पहले तो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उनकी अवेलेबिलिटी बेंजाइल अमीन की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके वजह से उन सब की बेसिसिटी कम हो जाएगी और बेंजाइल अमीन की बेसिसिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसका नाइट्रोजन जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो अवेलेबल रहेगा प्रोटोनेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन भैया कौन सा सही है, बेंजाइल अमीन, ये डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करें। अगर देखिए अभी बेसिक था तो अभी एसिडिक आ गया। यहाँ पे भी देखिए सीधे सीधे चीज़ दिखा, पूछा कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक इज बेंजोइक एसिड, फिनॉल है इधर, बेंजोइक एसिड, टॉलोइक एसिड। देखिए पहले तो फिनॉल दिया हुआ है और एसिड, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसकी तुलना में OH ग्रुप, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से H+ आसानी से निकल सकता है फिनॉल की तुलना में। दूसरी चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, एक आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक है और एक टॉलोइक एसिड है। तो टॉलोइक एसिड चूँकि CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से डोनेट करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा और साथ में +I भी शो करेगा। तो वो क्या करेगा, उसको निकलने में H+ को थोड़ा सा मुश्किल करेगा। तो ये तो भैया पहले कट गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल कट गया। अब बात आती है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो OH ग्रुप यहाँ आर्थो पे लगा हुआ है, पैरा में क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप नीचे लगा रहेगा,
तो यहाँ पे इस केस में क्या है कि ये इसके पास है, ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जिससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे यहाँ से H डोनेट करने की क्षमता क्या होती है, इंक्रीज करती है। पहला तो ये, और एक कारण आप आर्थो इफेक्ट पढ़े ही होंगे, ठीक है, आर्थो इफेक्ट भी होता है क्योंकि यहाँ इसको क्या करेगा, ये OH है, बल्कियर ग्रुप है, वो ढकेलेगा, इसको पुश करेगा पास से और H+ वहाँ से आसानी निकल सके। तो आप अगर ध्यान रखें रीज़न की बात करें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर तैयार करेगा जिससे वहाँ से H+ निकलने में आसानी होगी। इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इन विच वन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकेस्ट। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो हर में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग होते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये नेचुरल रबर जो है, यहाँ पे बाकी सारी तुलना में नेचुरल रबर जो केस है उसमें क्या होता है, सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। सबसे कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है, नेचुरल रबर में होता है। तो यहाँ पे नेचुरल रबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलाइडल सोल्यूशन से, कि चीज़ इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ। तो आप बहुत सारे कोलाइडल सोल्यूशन है, आप उसको याद कर सकते हैं किसका किसका होता है। यहाँ पे चीज़ के बारे में बता देते तो यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड, जो चीज़ है वो लिक्विड इन सॉलिड का कोलाइडल सोल्यूशन। ये याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन सॉलिड, तो ये चीज़ जो है वो लिक्विड इन सॉलिड का कोलाइडल सोल्यूशन है, ये याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, एन SN2 रिएक्शन ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। जब SN2 की रिएक्शन की बात करेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता था कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता था। कैसा प्रोडक्ट बनता था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता था, क्योंकि सेम स्टेप में रिएक्शन होता था ना। जैसे यहाँ पे CH3 की बात कर दिए, CH3X होता था, तो इधर से X निकलता था, तो जो न्यूक्लियोफाइल था NU वो बैक साइड से अटैक करता था। क्यों बैक साइड से अटैक करता था भैया, कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो सकता था। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल साहब कहते हैं कि हम पीछे से चले जाते हैं, आप निकलिए इधर से, तो वो बैक साइड से अटैक करता। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो हमेशा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अपोजिट ऑप्टिकल का। तो यहाँ पे जो अपोजिट वाला ऑप्शन देखिए, सिंगल स्टीरियोमर या मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर इनेंशियोमर जो है SN1 में बनता है। यहाँ पे अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन कर दिया, तो ये अपोजिट। तो हमेशा रोटेशन जो होगा एसिमेट्रिक कार्बन का अगर रहेगा तो SN2 रिएक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि SN2 रिएक्शन में हमेशा अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूट टू ओन टू प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूट टू ओन टू प्रोपेनोइक एसिड भैया, CH3 CH2 CO CH3। अगर ब्यूट टू ओन के देखें स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये NaOH और I2 से रिएक्शन करता है। ये आइडो फॉर्म रिएक्शन, अगर आपको याद होगा तो उससे क्वेश्चन है। आइडो फॉर्म रिएक्शन पूछता है, यहाँ से क्या होता है, CHI3 बाहर निकल जाता है, और CHI3 जब CHI3 बाहर निकलेगा तो साथ में बनता है CH3COONA। ये यहाँ से जो NaOH था वहाँ से ONA आकर के जुड़ जाता है, और उसके बाद ये हाइड्रोलिसिस बाई H+ देख रहे हैं, H+ आता है, तो यहाँ पे CH3 या दो टो रहेगा ना, CH3CH2 COH बन जाता है। तो ये प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए ब्यूट टू ओन को प्रोपेनोइक एसिड में हमको ये लेना होता है, NaOH I2 और H+ के केस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये दिमाग में रखिए कि भैया NaOH I2 H+ है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, आइडो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए, क्वेश्चन पूछा है, इन द थर्मोडायनेमिक द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ये देखिए, तुरंत इसको देखते रिवर्सिबल। भैया खोजिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ, हाँ ये इसमें
थोड़ा सा वही एक सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम ईच अदर। तो जहाँ इक्विलिब्रियम की बात होगी वहीं क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी की बात होगी। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल कब होगा, जब सराउंडिंग और सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अगर, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कि द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, द वन मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया, आप वहाँ से आप देख देख के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं वहाँ पे। तो Cn माइनस में तो होगा ही नहीं, CO में भी जीरो है, इसमें भी जीरो होता है, O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक उसमें एक उसमें, और NO में जो है वो उसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का देखेंगे ना, पिक्चर बना के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये NO जो है वो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें एक केवल होता है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देख सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा है। तो सीधे सीधे भैया देखिए, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, इसका तो sp होगा। यहाँ पे N2O की बात की है तो वहाँ पे भी sp ही होगा। CO की बात का है तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से होगा, यहाँ पे CO होता है, वहाँ पे भी क्या होगा, sp होगा। एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। SO2 की बात की अगर, तो ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, साथ में एक लोन पेयर होता है। तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तीन है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, SO2। SO2 के पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन SO2 का है, sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें। हाँ देखिए, ये पूछा हुआ है कि ऑफ द गिवन एनायंस द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। देखिए ये चारों दिया हुआ है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो O का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है ना, O का नंबर क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है। आपको बता दें कि जो ऐसा जो है ना, जैसा जो बेस की बात कर रहे थे कि जो एनायन बनता है, तो उसमें जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने के वजह से क्या होगा, वहाँ पे O माइनस बढ़ता जाएगा ना, तो वो उसमें क्या करता है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि भाई पाई जो है वहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड बढ़ेगा। जो पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, डीलोकलाइजेशन इंक्रीज होगा, मतलब डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा एक जगह वहाँ से जहाँ से। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो H+ एक्सेप्ट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा रहेगा, और जिससे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा एनायन में, वहाँ पे क्या होगा, H+ टेंडेंसी घटी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो डिलोकलाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे ClO- इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये पूछा हुआ है ना, स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mg2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो यहाँ पे जब देखेंगे ना, तो ये Na है, तो सोडियम के जस्ट बाद मैग्नीशियम, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब है, तो ये तो हो नहीं सकता। आर्गन आगे, रुबीरियम भैया बहुत इससे तो आगे ही है। F- को देखेंगे ना, तो F- की बात करेंगे तो वहाँ 10, यहाँ पे भी ये 10। तो ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आंसर क्या सही है, F- इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये देखिए क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज बी शेप। बी शेप मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वी शेप होता है। बाकी BF3 की बात करेंगे तो वहाँ प्लेनर होता है, NH3 पिरामिडल, CH4 टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये सब आपको VSPR थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आसानी से क्लियर। तो H2O का जो शेप होता है वो वी शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए पूछा हुआ है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द N2+ मॉलिक्यूल। N2+ की बात करेंगे तो N है, इसका मतलब क्या है कि 2 N के मॉलिक्यूल है, मतलब 7 इसका 14 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। यहाँ जैसे 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p, फिर पाई 2px तो पाई 2p पाई 2p z हो गया। सॉरी ये नीचे रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन जब फिल करना होता है तो यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करने हैं। तो 1 2 2 4 2 6 2 7 2 8 हुआ, 2 10 2 12 2 14 15। तो उसमें क्या होगा, आपको जब देखेंगे ना, जब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 1s2 होता है, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। बाकी पाई 2p x पाई 2p y पाई 2p z। अगर देखेंगे यहाँ टोटल ना, तो जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग आर्बिटल, मतलब बॉन्डिंग आर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 9 होंगे, और एंटी बॉन्डिंग ABMO में जो है वो 4 होंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो BA जो निकलता है वो 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से देखेंगे 9/5/2, सर 9/4, तो 5/2 होगा। इसका मतलब कितना आएगा 2.5। तो 2.5 जो है N2+ का बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ से आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ MOT के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए कि कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर माइनस करके उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए, ये पूछा हुआ है भैया ब्लीचिंग पाउडर, सब BHU से। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपको ना वो BHU में पूछे गए हैं, आप सब क्वेश्चन BHU में पूछे गए हैं, तो ये रिवाइज कर सकते हैं आप। इसको ध्यान से एकदम पढ़िए, और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए ब्लीचिंग पाउडर को क्या करना है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको पता ही है। तो यहाँ पे और कोई तो देखिए हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, ये CaOH का टाइप, तो यहाँ पे यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही। CaOCl2 का दिया रहे, आप CaCl2 का ही प्लस में करके दिया तो भी आपका वही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ देखिए, एक इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन ये 1-2 बार पूछा हुआ है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज यूज्ड टू शो द प्रेजेंस ऑफ। ये आपको कहीं पे भी जब है ना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करता है, इसका मतलब है कि वो वाटर वेपर की बात करता है। अगर वाटर वेपर के पहचानने का कि वाटर वेपर कहीं है, तो आप कॉपर सल्फेट वहाँ लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉपर वाटर वेपर की स्थिति का। तो हमेशा वाटर वेपर के प्रेजेंस को नापने के लिए कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा भैया, वाटर दिया हुआ है, तो वाटर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए, ये पूछा हुआ है ना पर ऑक्सीड डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सीड डाई सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये इस तरीके से कुछ होता है, ये O यस O, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखेंगे तो H2S2 यहाँ पे काउंट कर लीजिए सारा, तो H2S2O8 ये जो परऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक, बाकी ये इसको तो आप जानते ही हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। तो परऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ये होता है H2S2O8, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है विच अल्कली मेटल डज नॉट फॉर्म नाइट्राइट ऑन हीटिंग नाइट्रेट। भैया सब करते हैं ये KNO3 RbNO3 NaNO3, ये सब को अगर करेंगे ना हीट करेंगे तो वो उसके नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा। लेकिन लिथियम नाइट्रेट LiNO3 जो है उसको हीट करेंगे ना तो वो Li2O मतलब उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि ये नाइट्राइट को हीट करने पे कौन सा ऐसा है जो नाइट्राइट नहीं बनाता है। तो कौन सा नहीं बनाता है, लिथियम, क्योंकि ये ऑक्साइड बना लेता है लिथियम का। याद रखिएगा कि पोटेशियम में बनाता है, रुबिडियम में बनाता है, सोडियम में बनाता है, लेकिन लिथियम उसका ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइट नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन इसमें लिथियम सही होगा। अब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो अब तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।